तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया का हर इंसान अपने जिस भी सेक्टर में है उस सेक्टर के टॉप सक्सेस लोगों में जाना चाहता है, यानी टॉप 5% लोगों में जाना चाहता है। और फिर भी उसी सेक्टर में 95% लोग फेल्ड हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं या क्विट कर जाते हैं उस बिज़नेस को। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज इसको डीप स्टडी करके आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे स्टेप रखेंगे जो शायद है आपकी आंखें खोल देंगे और आपको उसी सेक्टर में सॉल्यूशन मिल जाएगा 5% में पहुंचने का। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक है जो आपकी सेल्स की दुनिया में काम आने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली अगर आप हो तो वहाँ आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी ये टेक्निक। तो चलिए दोस्त, ये बेहतरीन टेक्निक आप लोगों के बीच में शेयर करूँ इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो लोग खासकर डायरेक्ट सेलिंग में है या सेल्स में है, पब्लिक स्पीकिंग में, उनके लिए तो ये खासकर काम आ रही है और लाइफ में ग्रो हो रहे हैं। तो आप भी अगर ग्रो होना चाहते हो और टॉप 5% लोगों की, सफल लोगों की श्रेणी में आना चाहते हो, तो शायद है इसको अगर आपने इम्प्लीमेंट किया और लास्ट तक इस वीडियो को देखा तो शायद आप भी उस श्रेणी में आ सकते हो। बशर्ते इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्त, ऐसे आज आपको 5 ऐसी टेक्निक मिलने वाली है जो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि वो 95% लोग क्या गलती करते हैं, जो वो या तो फेल हो जाते हैं या पूरी ज़िंदगी उसी काम में लगे रहते हैं। जैसे एक जॉब पर्सन लगा रहता है और वो पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं सिर्फ सैलरी लेकर रह जाता है, और 60 साल में जब रिटायर होता तो शायद है हाथ खाली होता उसका, और बुढ़ापे में किसी और पर डिपेंड होना पड़ता उसको। तो कहाँ पर वो गलती करते हैं और किस गलती से वो बच जाए, कहाँ पर वो सुधार कर लें जो वो 5% में पहुँच जाए। तो दोस्त, सबसे पहला जो स्टेप है, क्यों 95% में लोग रह जाते हैं, नंबर 1 सबसे पहली टेक्निक है लैक ऑफ डेली कंसिस्टेंसी। क्योंकि वो अपने काम में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं, कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाते हैं अपने जिस फील्ड को पकड़ते हैं। वो कहीं ना कहीं बोरिंग होने लगते हैं, डीमोटिवेट होने लगते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं। तो क्यों नहीं रह पाती कंसिस्टेंसी? अगर ये 3 से 4 काम आपने कर लिए तो शायद है आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी और अपने काम में आप 100% सफल होगे। क्योंकि मोटिवेशन विदाउट रूटीन अगर होता है तो वो शायद है ज़्यादा फास्ट चलने वाला नहीं होता। अब मोटिवेशन आता कहाँ से है? डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली कहाँ से आता मोटिवेशन? या तो आप किसी सक्सेसफुल इंसान के टच में आ गए, उसने आपको 10 मिनट बड़ी बड़ी बातें कर दी तो आप मोटिवेट हो गए और आप धुआंधार जुट जाते हो काम में। किसी आप इवेंट्स में चले जाते हो, किसी जूम मीटिंग को देख लिया, हो सकता है इस वीडियो को देख के आप मोटिवेट हो जाओ। तो दोस्त, मोटिवेशन ये आपका ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। मोटिवेशन कहाँ से आता है, एक्साइटमेंट कहाँ से आता है? वो आता है आपके अंदर से, और वो लाएगा आपका जो गोल बना होगा, आपका विजन जो बना होगा, आपका जो डेली रूटीन होगा, उससे निकल कर वो मोटिवेशन आएगा। वही मोटिवेशन आपको कंसिस्टेंटली काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। किसी को देखकर आ गया, किसी की गाड़ी देखकर आ गया, किसी की इनकम को देखकर आ गया, किसी की बड़ी बड़ी बातें सुन ली आपने आ गया, वो मोटिवेशन टिकने वाला नहीं है। और जब वो मोटिवेशन नहीं टिकता तो आपकी कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। तो मोटिवेशन आपको अंदर से लाना है, अपने अंदर से। अपने ड्रीम बनाओ, अपने गोल कार्ड बनाओ, अपना डेली रूटीन बनाओ, वहाँ से आपका मोटिवेशन निकलेगा। वो मोटिवेशन आपको कंसिस्टेंसी देगा। सेकंड है वेटिंग फॉर द राइट मूड किल मोमेंटम। लोग क्या गलती करते हैं, अच्छे मूड के चक्कर में कि आज हमारा मूड नहीं है, कल मन होगा तब काम करेंगे, आज इस काम को करने का मूड नहीं है, आज लोगों से बात करने का मूड नहीं है, आज प्लान्सों का हमारा मूड नहीं है। तो इस मूड के चक्कर में दोस्त आप कई गुना अपने मोमेंटम को कहीं ना कहीं किल कर देते हो। और डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी सफलता की जो पहली चाबी है वो दोस्त है मोमेंटम। यानी आपने आज जिस काम को किया, मान लीजिए आपने आज 2 लोगों को कॉल किया, 1 को इनवाइट किया, 2 सेल की, तो कल भी उस काम को आपको रिपीट करना है, यानी लगातार उसको रिपीट करते रहना है। और डेली कौन सा काम आप ऐड कर रहे हो उसको भी आपको मोमेंटम बनाकर रिपीट करते चले जाना। तो भले ही आप एक प्लान से शुरू करो, एक इन्विटेशन से शुरू करो डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन वो एक इन्विटेशन आपका लगातार होना चाहिए। संडे संडे करते हो पार्ट टाइम में तो आपका वीकली होना चाहिए, या वीक में 2, जैसे भी आप कर रहे हो, बशर्ते कंसिस्टेंटली आपको करना चाहिए। अगर कंसिस्टेंटली नहीं करते हो तो आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है
और डायरेक्ट सेलिंग क्या है? मोमेंटम का बिजनेस है। क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हुआ तो आपकी पीछे की मेहनत भी बेकार हो जाती है। जब भी आप फिर मोमेंटम बनाने की कोशिश करोगे तो पीछे की मेहनत आपकी जीरो हो जाएगी और ABCD से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कभी राइट मोड का इंतजार मत करो, काम को क्विक स्टार्ट कर दो, यानी एक्शन ले लो तुरंत। गोल बनाओ, कन्वर्ट करो डेली शेड्यूल में, एक रोड मैप बनाओ और उसके छोटे छोटे टास्क बनाकर अगर डेली रूटीन में आप लेकर आ जाते हो तो आपका डेली मोमेंटम बन जाएगा और वही मोमेंटम आपको 5% टॉप सफल लोगों की श्रेणी में ले जाएगा। और कई लोग क्या करते हैं गलती, क्यों उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है? नो क्लियर डेली एक्शन प्लान। उनका डेली एक्शन प्लान नहीं होता है, क्योंकि एक कहावत भी है कि कल आप क्या करने वाले हो, और उसका चार्ट अगर आज की डेट में आपने नहीं बनाया, डेली शेड्यूल, टू डू लिस्ट जो भी आप बनाते हो, उसमें अगर आपने नहीं लिखा है कल का आवर वाइज हिसाब किताब, कल का दिन ये मानना कि आपकी ज़िंदगी में आया ही नहीं है, आपने कल का दिन खो दिया अपनी ज़िंदगी से। और ये बचपन से बुजुर्गों ने हम लोगों को सिखाया है कि टाइम इज़ मनी। जो टाइम को बर्बाद करता है वो इनडायरेक्टली अपने मनी को लॉस करता है कहीं ना कहीं। तो टाइम को आप सदुपयोग सीख लो, पैसा अपने आप आने लगता है। 5% सफल लोगों की श्रेणी में ऑटोमेटिक इंसान पहुंच जाता है। टाइम की कदर करना सीख लो, और टाइम की कदर तब होगी जब अपने डेली टास्क को, टू डू लिस्ट को, डेली शेड्यूल को एक एक सेकंड का हिसाब बनाकर रखोगे और ये देखना है कहाँ पर टाइम आपका सही यूज हो रहा, जो आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाएगा। और आज दोस्त क्या है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़माने में अभी भी अगर आप भाग भाग कर सेल कर रहे हो, पेट्रोल फूंक कर अगर सेल कर रहे हो, तो भी आप बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। आज आप उठा कर देखना, जितनी कंपनियां डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं वो कहीं ना कहीं सफल है। चाहे वो ओला हो, चाहे जोमेटो हो, स्विगी हो, ये सारी डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं, इसलिए ये कई गुना सक्सेस है और स्पीड में सक्सेस हुई हैं। तो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा खुद को, तो आप स्पीड में बढ़ सकते हो। अब सोशल मीडिया पर कैसे आप ग्रो कर सकते हो? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर किसी का व्हाट्सएप नंबर लिया, सीधा प्लान फायर कर दिया, सीधा प्रोडक्ट उसको भेज दिया, प्रोडक्ट की फ़ोटो भेज दी, सीधा बिजनेस कभी भी फायर नहीं करना है। ये सोशल मीडिया की टेक्निक नहीं है। सोशल मीडिया पर सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों में, क्योंकि लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं करते कभी भी, न सर्विस परचेज करते हैं। लोग क्या लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेंगे, आपका बिलीव लेंगे और आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका एनर्जी, उससे कनेक्ट होते हैं लोग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ना लोग प्रोडक्ट से कम कनेक्ट करेंगे, ना कंपनी से, ना प्लान से। लोग लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। ये शायद आप भी जानते होंगे डायरेक्ट सेलिंग में कि लोग लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और वहीं से नेटवर्क क्रिएट होता है। अब लोग किन लोगों के साथ कनेक्ट होंगे? जिनके साथ पॉजिटिव ऑरा होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी, एक्साइटमेंट होगा और नॉलेज होगा। इन चीज़ों से लोग कनेक्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया पर आप लोगों को क्या वैल्यू दे पा रहे, क्या प्रॉफिट करा पा रहे लोगों को? क्योंकि दुनिया में हर इंसान अपना प्रॉफिट ढूंढ रहा, और आप अपने प्रॉफिट के लिए अगर लोगों को टच करोगे तो कोई आपके साथ जुड़ने वाला नहीं। हर इंसान अपना प्रॉफिट देख रहा, उसका आपके साथ जुड़ने में क्या प्रॉफिट है, उसको क्या नॉलेज मिल पा रही, क्या उसको वैल्यू मिल रही, आप उसकी किस तरह से हेल्प कर पा रहे। ये 3-4 काम करोगे तो उसके लिए आप एक वैल्यू क्रिएट करोगे, तब लोग जुड़ना चाहेंगे। और पीछे से आता है बिजनेस। पहले रिलेशन आपको बनाना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, फिर आपको प्रोडक्ट, प्लान या कंपनी को फ्रंट पर रखना है। और लोग कंसिस्टेंसी क्यों ब्रेक कर देते हैं? कंपेयरिंग इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग। लोग क्या गलती करते हैं, सीनियर ने बता दिया प्लान दिखाना है, लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है, तो लोग क्या करते हैं, दूसरों को अपलाइन को या तो देखते हैं, क्रॉस लाइन को देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं कि वो क्या कर रहा, वो तो 2 ही कॉल कर रहा, हम क्यों 10 करें, वो तो संडे संडे केवल प्लान दिखाता है, तो हम भी संडे संडे। कंपेयर करने लगते लोग। और दोस्त, कंपेयर वाला पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ चलता है जो एक्टिव इनकम लेते हैं, वहाँ पर कंपेयर करते लोग। और यही कारण है लोग ज़िंदगी भर एक्टिव इनकम में पड़े रहते हैं। लाइक जॉब हो गया, जॉब में लोग कंपेयर करते हैं। बिजनेस में अगर आप कंपेयर करोगे दूसरों से तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे। तो आपको कंपेयर की बजाय क्या करना है, एग्जीक्यूट कर देना है अपने काम को। जिस काम को सीखो, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, यूट्यूब पर कहीं मिले, कोई मेंटोर हो आपका, अपलाइन हो, उसको जितनी जल्दी हो सके एग्जीक्यूट कर दो। क्योंकि यहाँ कोई मंथली आपको इनकम नहीं मिलने वाली,
कि आपको महीने में सैलरी मिलेगी 5 तारीख को। बहुत से आपने देखा होगा साल भर में डायमंड बच जाता, और कई लोग 10 साल भी लगे रहते हैं, वो गोल्ड स्टार भी नहीं बन पाते, एग्जीक्यूटिव भी नहीं बन पाते डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में, आप कितनी जल्दी सफलता को लेना चाहते हो। सफलता वही ले पाता है जो काम को एग्जीक्यूट कर देता है। जो वेट करता रहता है, कंपेयर करता रहता है, वो कहीं ना कहीं 95% में ही पड़ा रहता है। तो आपको 5% में अगर जाना है 95% से निकल कर, तो आपको डेली कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और इन कामों को करना पड़ेगा जो आपको अभी हमने बताए। चलिए, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से लोग 95% कैटेगरी में पड़े रहते हैं और इन कामों को कर लिया तो 5% में पहुंच जाते हैं, तो दूसरा जो रीज़न है वो है नो प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस। क्योंकि लोग लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं और हर इंसान दोस्त मेंटोर नहीं होता है, हर इंसान बेस्ट ट्रेनर नहीं होता है। ये आपको खोजना होता है कि आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, यानी अपलाइन में आपकी एक लिस्ट होती है ऊपर, उसमें आपको ढूंढना है कि आपका मेंटरशिप कौन है, आपको कौन गाइड कर सकता है, कौन आपको सफल बना सकता है, किसके पास नॉलेज है, किसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये सिर्फ आपको खोजना पड़ेगा। हो सकता है ऐसे इंसान से आपने कनेक्ट कर लिया हो, आपका अपलाइन हो, जिसको नॉलेज ही ना हो, जिसको प्लान दिखाना प्रॉपर ना आता हो। क्या वो आपको सफल बनाएगा? तो हमेशा आपको सही संगत में रहना है। अगर अपलाइन आपने सही ढूंढ लिया, मेंटोर सही ढूंढ लिया, गुरु सही ढूंढ लिया, तो 100% आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हो। अब यहाँ पर लोग क्या क्या गलती करते हैं, सही मेंटोर ढूंढने में क्या गलती कर जाते हैं कि वो 95% में ही रह जाते हैं। इन गलतियों को सुधार लिया तो आप 5% में जल्दी से जल्दी आ सकते हो। पीपल ज्वाइन अपलाइन नॉट सिस्टम। लोग अपलाइन को ज्वाइन करते हैं, न कि सिस्टम को, प्रोडक्ट को या कंपनी को ज्वाइन करते हैं। अब जब लोग लोगों को ही ज्वाइन करते हैं तो वही आपको सिखाने वाला है, वही आपको ट्रेनिंग देने वाला है। कंपनी कोई ट्रेनिंग देने वाली नहीं आपको। हो सकता कोई सिस्टम चलता हो कंपनी का, वो आपके हो सकता समझ में ना आए। अपलाइन से आप पूछ सकते हो, कंपनी की ट्रेनिंग में आप पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ हज़ारों लाखों लोग होते हैं, तो आपकी वहाँ कोई नहीं सुनेगा, अपलाइन आपकी सुनेगा। इसीलिए हमेशा ऐसा अपलाइन पकड़ना है जो आपको सुने, आपको सॉल्यूशन दे दे, जहाँ पर आप फंसे हो सफल होने में आपकी हेल्प करे। और कई लोग क्या कर जाते हैं, प्रॉपर मेंटरशिप ना होने की वजह से वो ट्रायल करते रहते हैं, तरह तरह के प्रैक्टिकल करते रहते हैं। वहाँ पर उनको एरर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो वो उसको नए नए एंगल से ट्रायल करते हैं, तो उनका प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है। और टाइम जिसने सही यूज कर लिया वो उतनी जल्दी सफल हो सकता है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ आप फंस रहे हो, हेल्प चाहिए, तुरंत अच्छे अपलाइन को पकड़ो, अच्छे मेंटर को पकड़ो और उससे हेल्प लेना शुरू कर दो। और कुछ लोगों के साथ क्या होता है, लैक ऑफ डुप्लीकेशन टूल्स हर्ट ग्रोथ। उनके पास डुप्लीकेशन की टेक्निक नहीं होती है, डुप्लीकेशन टूल्स को यूज करना नहीं जानते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुकी रहती है वहीं पर, यानी मोमेंटम ही नहीं बन पाता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आपने अगर 4 लोगों को लीडर बनाया तो उनकी भी ड्यूटी है 4 को नीचे बनाए, और ये चेन बराबर चलती रहनी चाहिए, यानी डुप्लीकेशन कंटिन्यूटी डाउनलाइन में होते रहना चाहिए। अगर आपकी टीम डुप्लीकेशन नहीं कर रही, आप नहीं कर रहे हो, तो ये गणित आगे बढ़ने वाली नहीं। आप कहीं ना कहीं 95% में ही पड़े रहोगे और 2-4-10 हज़ार ही लेकर रह जाओगे डायरेक्ट सेलिंग में। फिर डायरेक्ट सेलिंग और सेल्स आपके लिए एक जैसा ही लगेगा, सेल्स जैसी मेहनत ही आपको लगेगी अगर आप खुद से ही काम कर रहे हो सारा। तो डुप्लीकेशन आपको जितनी जल्दी कोशिश करो बढ़ जाए आपकी टीम में। कुछ लोगों को क्या कारण होता है, क्यों सही मेंटरशिप या गाइडेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि वो कभी भी अकाउंटेबल नहीं होना चाहते। और दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग एक जिम्मेदारी है, ये जॉब नहीं है एक। यहाँ पर आप जितनी जल्दी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे उतनी ही जल्दी आपकी टीम लेना शुरू करेगी जिम्मेदारी, क्योंकि आपकी टीम वही करती है जो आप करते हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो, वहीं से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और जो जिम्मेदारी से दूर भागते हैं वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, वही 5% कैटेगरी में वेट करते रहते हैं, यानी 95% में ही पड़े रहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग आई, जूम सेशन हुआ, इवेंट्स हुआ, सेमिनार हुआ, डायरी पूरी भर लाएंगे, लिख लिया, पूरा नॉलेज ले लिया, लेकिन अप्लाई करने के नाम पर शायद 5% भी नहीं होता। ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं पीछे पड़े रहते हैं और 95% में रह जाते हैं। तो जितना सीखो उतना तुरंत को तुरंत इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का रूल है, आपने आज 10th अगर किया होगा तो 2 साल लगाया होगा,
12th किया होगा वहाँ भी 2 साल लगाया होगा, ग्रेजुएशन किया है तो भी आपने 3 से 4 साल लगाया है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप कैसे उम्मीद करते हो कि हम 3 दिन में ही एक्सपर्ट बन जाएं, 3 दिन में ही हमें करोड़ों रुपए बरसने लगें? दोस्त, कम से कम 90 डेज आपको लगाना ही है सीखने के लिए, उसके बाद ही कोई इनकम की उम्मीद करना। तुक्के से आ गई तो भले ही, आपकी नॉलेज की वजह से नहीं आएगी इनकम। रियल नॉलेज से इनकम लेनी है तो आपको हर हाल में 90 दिन लगाना है, फिर आपकी कुछ ना कुछ इनकम शुरू होगी। फिर आपको 3 से 5 साल प्रॉपर उस पर काम करना है, सीखते रहना है, एग्जीक्यूट करते रहना है। चलिए, तीसरा कारण है जिसकी वजह से लोग 95% में रह जाते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन स्टॉप्स एक्शन। वो हर नए काम को करने से डरते रहते हैं और एक्शन नहीं ले पाते, यानी एक्शन लेने से पहले ही उस काम के बारे में सोच कर डर जाते हैं। और दोस्त, डर के आगे जीत है, ये शायद सभी जानते होंगे। जिस दिन डर पर विजय प्राप्त कर ली, वहीं से आपका एक्शन शुरू हो जाएगा। अब ये डर क्यों आता है? मोस्ट पीपल फियर जजमेंट मोर देन फेल्योर। बहुत से लोग क्या करते हैं, फेल होने का डर उनको सता जाता है। ये जज कर लेते हैं वो कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, हमारे फ्रेंड ने किया था, मौसी के लड़के ने किया था, तो हम भी फेल हो जाएंगे, और साइलेंट होकर बैठ जाते हैं। तो दोस्त, वहाँ पर साइलेंट नहीं बैठना, आपको हमेशा जज करना है और काम करके देखना है। करने के बाद हो सकता है फेल्योर हो जाए, आपको रिजेक्शन मिल जाए, उस काम में आप फेल हो जाओ। एक बार रिपीट करो, करेक्शन के साथ रिपीट करो, नई चीज़ सीख कर रिपीट करो। ऐसा हो नहीं सकता दोस्त अगर आप बार बार रिपीट करो कि आपका बल्ब ना जले। आपका भी एडिशन की तरह बल्ब जलेगा अगर आप रिपीट करते रहोगे उसको। एक ना एक दिन बल्ब जलेगा ही जलेगा। और कई लोग रिजेक्शन को पर्सनली ले लेते हैं। अगर आप किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त के, किसी पड़ोसी के घर जाते हो मिलने, तो क्या होता है, हाय हेलो करते, हालचाल पूछते, चाय पी कर आ जाते हो। अब आप उसी दोस्त, उसी रिश्तेदार के पास इस बिजनेस को लेकर जा रहे, फिर उसने नो बोल दिया तो आप उसको बुरा मान जाते हो। फिर बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पहले उसने नो नहीं बोला था, आपको रिजेक्ट नहीं किया था। जब आप प्लान प्रोडक्ट लेके गए, सर्विस लेकर गए, तब रिजेक्ट किया, इसका मतलब उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, तो बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है। उसने प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया है, आपके प्लान को रिजेक्ट किया है, आपकी सर्विस को रिजेक्ट किया है। इसलिए सर्विस प्रोडक्ट कब पुश करना है, ये ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी। सही टाइम पर अगर पुश किया तो रिजेक्शन के चांस ना के बराबर होंगे। गलत टाइम पर आपने पुश कर दिया और फिर भी रिजेक्ट कर दे, तो दोस्त हमेशा ये मानना है इसने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है, सर्विस को, प्रोडक्ट को, कंपनी को रिजेक्ट किया है, न कि आपको। आपको रिलेशन, व्यवहार वैसे ही बना के रखने हैं। और फियर आपका क्या करता है, आपके कॉन्फिडेंस को किल कर देता है, क्योंकि उसके बारे में सोच कर अगर फियर आ गया तो आपकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, आपके अंदर डर बैठ जाएगा, आवाज़ दम जाएगी, कॉन्फिडेंस आपका दब जाएगा। तो कॉन्फिडेंस लाना है तो फियर पर पहले आपको जीतना पड़ेगा। तो सोच कर कभी फियर नहीं लाना है, एक्शन करने के बाद फियर ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। जिस चीज़ के बारे में आप सोच कर डर रहे हो, उस काम को कर दो, तुरंत करोगे डर हट जाएगा। डर तभी तक है जब तक आप कर नहीं रहे हो काम को। और कई लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पर, क्यों 95% में रह जाते हैं, ट्राइंग्स टू बी परफेक्ट ब्लॉक्स प्रोग्रेस। कई परफेक्ट होने के चक्कर में प्रोग्रेस को रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं खुद को कि हम इस काम में परफेक्ट हो जाएं तब स्टार्ट करेंगे। दोस्त, परफेक्शन हमेशा आता है एक्शन से, ध्यान रखना। परफेक्शन में आप देखना लास्ट की स्पेलिंग भी निकल कर आएगी एक्शन। जहाँ एक्शन नहीं है वहाँ कभी परफेक्शन नहीं आ सकता। तो जितना सीखे एक्शन में कन्वर्ट करो उसको, परफेक्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये सोचते रहोगे परफेक्शन आ जाए तब हम एक्शन लें, तो दोस्त ज़िंदगी में बूढ़े हो जाओगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कभी परफेक्शन नहीं आने वाला। और कई लोग क्या कर जाते हैं, अवॉइडिंग नो आल्सो अवॉइड सक्सेस। नो के चक्कर में कई लोग सक्सेस तक ही नहीं पहुंच पाते कि यहाँ हमें नो सुनने को मिलेगी। तो दोस्त याद रखना, हर नो के बाद ही यस है। जब भी आप सेल्स की दुनिया में जाओगे, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जाओगे, तो जहाँ पर नो मिलती है वहीं पर यस मिलता है, यानी नो के बाद ही यस मिलता है। और पूरी दुनिया सेल्स है। अगर आप सेल से डर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग से डर रहे हो, इसका मतलब है आप अमीर होने से डर रहे हो। आप कभी भी अमीर नहीं हो सकते हो। आज दुनिया की हर चीज़ सेल्स है, और जितने अमीर हैं कुछ ना कुछ सेल्स कर रहे हैं। आप उठाकर देखना, चाहे उद्योगपति हो, करोड़पति हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेच रहा है। इवन प्राइम मिनिस्टर भी अपनी नॉलेज को बेचता है, लोगों के विश्वास को जीतता है अपनी नॉलेज को देकर, तब जाकर वो पीएम बनता है। हर इंसान कुछ ना कुछ बेचता है।
तो आपको नो से कभी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 2-4 नो मिलेंगे, उसके बाद यस मिलेगा और यस का परसेंट आपका बढ़ता चला जाएगा। चलिए, चौथा जो कारण है जिसकी वजह से लोग 95% कैटेगरी में रह जाते हैं, वो है चेसिंग इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग लीड्स। तो आपको हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट देना है, लोगों को हेल्प करनी है, सजेशन देना है, नॉलेज देनी है, क्योंकि वहीं से लोग कनेक्ट होंगे आपके साथ में। लेकिन लोग प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी को पकड़ कर घूमते रहते हैं, क्योंकि प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी जो पकड़ कर घूमता है मार्केट में, वही 95% कैटेगरी में खड़ा रहता है हमेशा। वो खूब पहुंचेगा तो 50,000 लाख रुपए इनकम, इससे ऊपर इनकम पर भी नहीं पहुंचता वो। और जिन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है, एक अपनी इमेज बनाई है, वही सफल है, वही लीडर है। तो अपनी ब्रांड बनाना है आपको खुद की, क्योंकि आप ब्रांड बन जाओगे तो प्रोडक्ट चुटकियों में निकलेगा। आप जैसे चाहोगे वैसे निकाल सकते हो प्रोडक्ट को। आपको मार्केटिंग फ़िल्टर जो है वो अट्रैक्टिव बनाना है। अपना जो मार्केटिंग वाला फ़िल्टर है, ट्रस्ट है, जो आपका ब्रांड है, उसको अगर अट्रैक्टिव बना लिया मार्केट में, तो प्रॉस्पेक्टिंग अपने आप होगी, ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे। आप देखना, डायरेक्ट सेलिंग में कई लोग ऐसे हैं, फ़ोन करके बोलते हैं सर आपके साथ हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो क्यों करते हैं, क्यों फ़ोन करते हैं? उसकी कहीं ना कहीं सफलता होती है, कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी होती है, कहीं ना कहीं उनका नॉलेज देने का स्टाइल अच्छा होता है, वैल्यू देते हैं लोगों को, इसलिए लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। यानी उन्होंने एक ट्रस्ट बिल्ड किया होता है मार्केट में, पब्लिक के बीच में। तो आप भी सबसे पहले अपना ट्रस्ट बनाना है, और ट्रस्ट बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया। आप इस पर बना सकते हो। पीपल बाई एनर्जी एंड लीडरशिप, नॉट प्रोडक्ट। लोग आपकी या तो एनर्जी परचेज करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस परचेज करते हैं, आपकी लीडरशिप परचेज करते हैं, आपका नॉलेज परचेज करते हैं, न कि प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें अपने अंदर अगर बढ़ाओगे, नॉलेज बढ़ाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, एनर्जी बढ़ाओगे, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक जाएगा। और जो फेल्ड लोग हैं 95%, वो प्रोडक्ट लिए ही घूम रहे हैं मार्केट में आज तक। और चलिए, जो लास्ट रीज़न है जिसकी वजह से लोग 95% कैटेगरी में रह जाते हैं, वो है क्विटिंग टू अर्ली विदाउट लर्निंग। वो सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, उससे पहले ही क्विट कर जाते हैं इस बिजनेस को। ज़्यादातर लोग स्किल को डेवलप ही नहीं होने देते हैं, उससे पहले ही क्विट कर जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त 100% स्किल बेस्ड बिजनेस है। सफल होना सभी चाहते हैं, सब चाहते हैं हम फास्ट से फास्ट सक्सेस हो जाए, लेकिन लर्निंग की बात आती है तो क्विट कर जाते हैं। आज तो दोस्त यूट्यूब से ही सीख कर आप कर सकते हो अच्छे खासी सफलता हासिल। आपने देखा होगा, जब जो आज 40-50 साल एज के लोग हैं, उनको पूछना कभी कि हाई स्कूल इंटर में कितने मार्क्स हैं, क्योंकि उनको या तो टाइम से टीचर नहीं मिल पाता था, टाइम से कोई सवाल का आंसर नहीं मिल पाया, सवाल का किसी टीचर ने सॉल्यूशन नहीं दिया उसको, तो कहीं ना कहीं वो मिस कर देते थे और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते थे। आज यूट्यूब का ज़माना है, बच्चे को अगर सवाल नहीं मिलता, 2 मिनट में वो यूट्यूब पर खोज लेता है, गूगल पे खोज लेता है, कहीं ना कहीं उसको ऑनलाइन मिल जाता है। इसलिए लोग आज 95% नंबर ला रहे हैं बच्चे, और बुद्धि में भी ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो होना है अगर आपको, तो दोस्त आप हमारे यूट्यूब चैनल से ही सीख सकते हो, यहीं से ग्रो हो सकते हो। और जिसके पास बहाना है, जो ग्रो नहीं होना चाहता है, वो दोस्त लर्निंग से दूर भागता है, और वो कभी ग्रो भी नहीं हो सकता। जो डायमंड है, जो सफल इंसान है, जो 5% कैटेगरी का है, वो सीखने में सबसे आगे रहेगा। इसलिए कम से कम 90 दिन आपको देना चाहिए सीखने पर। इसके बाद ही कोई चीज़ उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ से कुछ मिलेगा। बहुत से लोग 9 दिन में ही डिसीजन लेके क्विट हो जाते हैं, क्यों? सीखने की बात आती तो भाग जाते हैं और ज़िंदगी भर भागते रहते हैं। स्ट्रगल्स आर सिग्नल्स टू लर्न, नॉट स्टॉप। दुनिया में जितने सफल लोग हैं, उन्होंने दोस्त स्ट्रगल किया है। किसके लिए? लर्निंग के लिए, सक्सेस होने के लिए स्ट्रगल किया है। और स्ट्रगल ही लर्निंग देता है आपको। जो चीज़ आपने सीखी उसको इम्प्लीमेंट करो, वहाँ आपको स्ट्रगल मिलेगा, फेल्योर भी मिल सकती है। वो फेल्योर ही असली टीचर है, वही चीज़ आपको सिखाएगी कि इस काम को ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना है। रुकना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में जो शुरुआत के 90 दिन हैं, वो आपके जस्ट एज ए फाउंडेशन होते हैं। वही फाउंडेशन आपने मजबूत बना लिया तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ते चले जाओगे। फिर उसको कंसिस्टेंटली आपको लगातार करते रहना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना मास्टरी के रिजल्ट चाहते हैं कि हम सीखें ना, रिजल्ट मिल जाए। तो दोस्त, उल्टी गंगा कभी नहीं बहती है। आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी भर बहाने की कोशिश ही करते रहोगे, शायद है इनकम नहीं ले पाओगे कभी। आपको पहले
मास्टरी करनी है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर रिजल्ट की उम्मीद करनी है। क्विटिंग एंड्स द कंपाउंडिंग इफेक्ट। आपने अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट पढ़ा हो कहीं, इकोनॉमिक्स या अकाउंट वाले अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मोमेंटम का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का मोमेंटम होना चाहिए, तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। और मोमेंटम जहाँ आपने ब्रेक कर दिया, यानी जिस जगह आपने काम को क्विट कर दिया, छोड़ दिया, तो आपकी जितनी भी मेहनत है वो जीरो पर हो जाती है तुरंत, क्योंकि वो कंपाउंडिंग इफेक्ट वहीं से जीरो पर आ जाता तुरंत। तो कोशिश करो कंपाउंडिंग इफेक्ट को ख़त्म मत होने दो, मोमेंटम को ख़त्म मत होने दो, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कंसिस्टेंटली बढ़ाते रहो उसको। वही इंसान एक ना एक दिन डायमंड पर पहुंच जाता है। इनकम कभी आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी लोग रिजेक्ट करेंगे, ये दोस्त उतार चढ़ाव चलते रहते हैं बिजनेस में या सेल्स में। क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो वहाँ पर बचा कर रखो, जब लॉस होता है तो उस प्रॉफिट से जो बचाया हुआ पैसा वहाँ पर यूज करो। यही सफलता की सबसे बड़ी गणित है, इसी से लोग सफल हुए हैं, और इन्हीं 5 कामों को करके लोग आगे बढ़े हैं, ग्रो हुए हैं, 5% सफल लोगों की श्रेणी में आए हैं। तो चलिए दोस्त, आई होप ये 5 टेक्निक आपने समझ ली होंगी, सीख ली होंगी, और इसको कल से ही इम्प्लीमेंट करना कोशिश करना, तो आपकी भी शायद है लाइफ ग्रो हो जाएगी और दुनिया के 5% सफल लोगों की श्रेणी में आ जाओगे। डायमंड बनकर एक रिच कैटेगरी में आप भी आ सकते हो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।